वहाँ जाते ही tan थीटा की सारी वैल्यूज़ लिख तो लेनी है, मगर साथ में एक काम और करना है। जैसे 0 डिग्री फिर 30 डिग्री पे 1/√3 लिखते हैं, तो 1/√3 की एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख लेनी है। वो कैसे निकालेंगे? अब 1/1.732 करता है वैसे। इसको करने से अच्छा, इससे जल्दी तरीका और एक्यूरेट तरीका है कि 1/√3 को लिख दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 3/√3 ये लिख दो। सॉरी, √3/3 ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/3। इससे फ़ायदा ये है कि इसको 1.73 लिखा और बाय 3। अब इजीली दिख रहा है। अब डिवाइड तो आसानी से हो जाएगा ना। 3 5 ज़ा 15 और 2 3 6 3 7 ज़ा 21 और बस ख़त्म। 0.57 ये वैल्यू लिख के रख देनी है वहाँ पर, मतलब इसकी 1/√3 की एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख के रख देनी है। ऐसे ही ये 45 डिग्री 1 हो गया, और 60 डिग्रीज जो है इसकी भी √3 यानी 1.73 ये लिख के रख देना है। और अगर कॉट की जैसे ज़रूरत पड़ी तो ये तो यही हो गया ना। जो tan 30 है, जो cot 60 है, वो तो tan 30 ही हो गया, क्योंकि जो cot 60 है वो तो tan 30 ही हो गया, और ये तो हमने निकाल ही ली वैल्यू। तो cot 60 भी हमको पता है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है कि cot 60 लिख रहा है। cot 60 लिख रहा है और फिर cot 60 कितना हो गया 1/√3, फिर निकाल रहा है वापस, मतलब ऐसे हो जाएगा। और कई बार इंटीग्रेशन में ये भी चीज़ काम आ सकती है कि जैसे cot x को अपन tan 90 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे कहीं पर काम आ सकते हैं। तो ये भी देख लेना, बेसिक सी चीज़ है मगर भूल जाते हैं कि इसको भी काम में ले सकते हैं। एक तो ये चीज़, और दूसरी ये इससे भी ज़्यादा काम ये वाली आती है, ये जो रेड से लिख रही हूँ मैं, cot x इज इक्वल टू 1/tan x में कन्वर्ट कर दो। बहुत सारी जगह आता है काम। फिर tan x को t मान लो, ऐसे करके इंटीग्रेशन में भी आ सकता है ये। और सिम्पसन रूल लगाना हो तब भी आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बना के डाला है, उसमें भी मैंने यही किया था कि जैसे यही था √cot x प्लस √tan x का इंटीग्रेशन 0 से π/4। तो अब इसमें सिम्पसन नहीं लग पा रहा था, क्योंकि जो इसका मिडल वाला है, मतलब कहीं पर कुछ गड़बड़ आ रही थी कि इन्फाइनाइट जा रहा था ये। कॉट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो अपन ने क्या किया, इसको टैन में कन्वर्ट कर दिया। अपन ने चालाकी करी, इसको टैन में कन्वर्ट कर दिया, और टैन को अपन ने टी मान लिया, और उससे लिमिट चेंज हो गई। और जो लिमिट चेंज हुई ना, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो वो वीडियो देख लेना, उसमें दिख जाएगा। फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो अपन ने कॉट को टैन में कन्वर्ट करके चालाकी करी, क्योंकि वरना ये जो है वो प्रॉब्लम कर रहा था ये कॉट। तो ऐसे बस वैल्यूज़ लिख देना। और दूसरी बात ये कि जैसे मान लो कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे tan इनवर्स हाफ, ये कहीं पर काम आ रहा है, कहीं कोई सीरीज़ है सीक्वेंस सीरीज़ में, उसमें जैसे निकालनी है, मान लो वैल्यू निकालनी पड़ रही है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, शुरू के जैसे 2 3 वैल्यूज़ निकालते हैं तब। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी पड़ रही है, जैसे मान ले कि तेरे को tan इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालनी है, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें तेरे को निकालनी पड़ रही है tan इनवर्स हाफ की वैल्यू, या फिर कहीं पर भी ज़रूरत पड़ रही है इसकी। तो फटाफट से कैसे निकालेंगे इसको? ये क्या चीज़ है अपनी 0.5 है, तो अपन ने टेबल तो पहले ही जाते ही वहाँ पे बना ली, लास्ट पेज पे। टेबल क्या बनाई है अपन ने, ये 0, ये 30, 45। अब इधर ये 1/√3 अपन ने लिखा हुआ है, इस इसकी अपन ने देखा था 0.57 है ये, है ना। ऐसे साइन की भी बना रखी है, ये tan की हो गई। ऐसे साइन की भी बना रखी है, तो साइन में भी जैसे इधर रूट, इधर हाफ लिखा है, और क्या बोलते हैं, ये 1/√2 है ना, तो 1/√2 को भी ऐसे लिख देंगे √2/2, और 1.4/2 ऐसे कर लेंगे इसको भी सेम। तो अब इसको करने का ये तरीका है कि इसको साइन में ले जाओ पहले। तो साइन इनवर्स, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूज √5 है, तो √5 और परपेंडिकुलर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√5 हो गया। अब इसको भी वैसे ही कन्वर्ट कर देंगे अपन, ये फटाफट से √5/5, ये 2.2 होता है, 2.2 होता है ये। एक बार सर्च कर लेते हैं, 2.2, हाँ। ऐसे ही इसको याद रखना है कि जो 5/2 होता है वो 2.5 होता है, लेकिन जो रूट है वो थोड़ा ज़्यादा घटा देता है ना, आधे से थोड़ा ज़्यादा घटा देता है,
तो इसलिए अपन ने इसको याद किया था साथ में मिलके 2.2 है, ये 2.5 नहीं होता है ना, मतलब आधा आधा तो 2.5 होता है और आधे से भी थोड़ा कम कर देगा रूट, तो 2.2। अब 2.2/5, तो ये क्या हो गया, 5 4 20, बस 0.4, बस ये हो गया, ठीक है। तो 0.4 यानी कि साइन इनवर्स 0.4, साइन इनवर्स 0.4 अपन को निकालना है। साइन इनवर्स 0.4 अपन को निकालना है, और ये अपनी टेबल पड़ी है ऊपर, ये रही अपनी साइन इनवर्स की टेबल, ठीक है। तो ये जो 0.4 है, बस अपन को देखना है कि इसके लेफ़्ट और राइट में क्या क्या आ रहे हैं, इसके लेफ़्ट और राइट में क्या क्या आ रहा है। तो लेफ़्ट में तो इसके 0 आ रहा है, और राइट में मतलब इससे जस्ट बड़ी वैल्यू, वो लेफ़्ट और राइट का मतलब है लेफ़्ट में इससे छोटी वैल्यू और राइट में जैसे मतलब इससे जस्ट बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू ये है 0.5, और 0.5 के ये ज़्यादा क्लोज है, मतलब हाफ के ज़्यादा क्लोज है, मतलब 30 के लिए ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इसको 25 26 27 ऐसे मान सकते हैं, ये दोनों ऐसे मान सकते हैं इसको, 27 मान लो, 27 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई 27 डिग्री, tan इनवर्स हाफ की 27 डिग्री। तो ये तो बेस्ट तरीका हो गया साइन में कन्वर्ट करके, नहीं बेस्ट तरीका तो मतलब ये सेकंड नंबर का हो गया। फर्स्ट नंबर तो यही है कि डायरेक्टली देख लो, डायरेक्टली भी तो देख सकते थे ना हम, डायरेक्टली भी देख सकते हैं, बस हमको ये वैल्यूज़ पहले से लिख के रखनी है, इसलिए ये फ़ायदा होगा, इधर फ़ायदा होगा ये इसका। तो 0.5 है ये tan इनवर्स हाफ, और जो हमको चाहिए tan इनवर्स हाफ है 0.5, और ये 0.57 के क्लोज है, वही 30 डिग्री के क्लोज है, तो वही आ गया, इधर से भी 27 डिग्री आ गया, 27 डिग्री आ गया। ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड, मतलब डायरेक्टली टेबल से ही देख लिया अपन ने। उसके लिए बस ये जो वैल्यू अपन ने लिखी है, ये वाली ये टेबल, ये पहले से लिखी होनी चाहिए, तभी पता चलेगा, फटाफट हो जाएगा तभी काम। अब मान लो कि ज़्यादा ही बीच की वैल्यू है, मतलब 0.2 है, मतलब जैसे tan इनवर्स 0.2 निकालना है, जैसे इधर तो tan इनवर्स 0.5 निकालना था ना, अपन को अब tan इनवर्स 0.2 निकालना है। मान लो tan इनवर्स 0.2 यानी कि 1/5, ये निकालना है, मान लो कभी ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका तरीका क्या है, वही देखना है, मतलब इसमें इंटरपोलेशन से करेंगे। पहले तो अपन देख लेंगे कि अपना टेबल से काम चल रहा है क्या, अगर नहीं चल रहा, ज़्यादा ही गैप है, ज़्यादा डिफरेंस है लेफ़्ट और राइट वैल्यूज़ में, और हमको थोड़ा ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत है, तो हम इंटरपोलेशन से करेंगे। इंटरपोलेशन मतलब लेफ़्ट और राइट की वैल्यूज़ लो और उसकी मदद से निकालेंगे, मतलब ये फार्मूला जो होता है अपना y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 वाला, इसमें बस यही करना है कि y हमको निकालना है, और y1 एक पॉइंट है, x1 भी एक पॉइंट है जो हमको पता है, तो जो ज़्यादा क्लोज है वो वाला ले लो, मतलब ये 0.2 है, और 0.57 आता है इधर, और इधर 0 डिग्री आता है, तो 0 ज़्यादा क्लोज है और इजी भी है, तो 0 को ले लिया, और दूसरा पॉइंट राइट वाला लेंगे, यानी कि ये 30 डिग्री वाला लेंगे। तो 30 डिग्री, सॉरी इधर तो 0 डिग्री, y निकालना है, स्लोप वही y माइनस मतलब y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये लेफ़्ट और राइट वाले पॉइंट्स ही हैं। एक तरीके से अपन ये ग्राफ अज्यूम कर रहे हैं इसका लीनियर, इस मेथड का नाम ही लीनियर इंटरपोलेशन है, मतलब ये tan का ग्राफ है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है ना। ये अपन को पॉइंट पता करना है जो कि ये 0.2 है, इस पे y की वैल्यू को पता करना है, y कितना आता है ना। ये 0 पे हमको पता है 0 डिग्री, ये पहला पॉइंट है ये, और ये दूसरा पॉइंट है 0.57 यानी कि 30 डिग्री, ये अपना 30 डिग्री है। तो बस अब ये दो पॉइंट्स की मदद से अपन को ये वाला पॉइंट पता करना है, ये ब्लू वाला। तो अपन ने ये लाइन मानी है ना, ये लाइन मानी है, तो ये लाइन की इक्वेशन लिख दी, बस एक पॉइंट तो पता करना है लाइन पे, बस ये इसी ऐसे ये मेथड ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट पता करना है तो इसको लाइन मान लिया, लाइन की इक्वेशन लिख दी, और लाइन से मतलब एक एक्स पे एक वाई निकालना है, बस यही तो करना है। अब इसको रखते हैं एक्स
एक्स कितना है अपना, अपन को निकालना है 0.2 पे, यानी 1/5, यानी 0.2 भी लिख सकते हैं इसको, 0.2 पे निकालना है, और माइनस x1 0, तो y1 0 डिग्री, y2 30 डिग्री, x1 0 और x2 0.57। फाइनली इसको देखते हैं क्या बनता है। ये तो 0.2 ही बन गया, और इधर आ गया 0.57, और ऊपर 30 डिग्री, माइनस का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा क्योंकि गड़बड़ हो जाती है उससे। इधर 0.2 है, इसको 1/5 लिख देते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। 1/5 से फ़ायदा ये है कि 5 6 30 हो गया ये, और इसको 0.6 अज्यूम कर लेते हैं, तो 10 डिग्री, इधर से 10 डिग्री आ रहा है माइनस का, तो y माइनस 0, ये जो लाइन बनी y माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री। फाइनली ये बना वो माइनस का। अच्छा, माइनस का तो गड़बड़ आ रही है फिर कहीं पर, हाँ इधर गड़बड़ आ रही है, इधर से भी तो एक माइनस आएगा, इधर से भी, तो ओवरऑल प्लस आ जाएगा। तो 10 डिग्री आ रहा है अपना आंसर, tan इनवर्स 0.2। और जो असली आंसर है वो है 11.3 डिग्रीज, तो बिल्कुल सही आ रहा है अपना अप्रॉक्सीमेट, बिल्कुल ये है एक्चुअल आंसर। तो ये तभी करना है जब बहुत प्रिसीजन की ज़रूरत पड़े, कभी किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, किसी भी चीज़ की, ज़रूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में ही वैलिड है ये, बाकी भी जगह लग सकता है, कहीं पर भी ऐसे वैल्यू निकालनी है तो हमको और दो वैल्यूज़ पता हैं उस चीज़ की, तो तीसरी वैल्यू ऐसे हम अप्रॉक्स कर सकते हैं, मतलब जो हमको वैल्यू निकालनी है उसको अप्रॉक्स कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मान के। उस फंक्शन को स्ट्रेट लाइन मान लो, उस लाइन की इक्वेशन ही तो लिखनी है, फिर उस लाइन की इक्वेशन लिख दो जो 2 पॉइंट्स पता है उसकी मदद से, जैसे ये पता था और ये पता था, ये पता था और ये पता था, इनकी इक्वेशन लिख दी, और बस एक अननोन मतलब x हमको पता है, इस पे हमको निकालना है y, y निकाल दिया बस।